हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर क्लासेज। आज हम देखेंगे ई अधिगम क्या है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये CRSU यूनिवर्सिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ई अधिगम देखेंगे, वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट, ई का मतलब ये होता है इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट बोर्ड तथा अन्य डिजिटल तकनीकों की सहायता से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे हम ई अधिगम कहते हैं। इसमें विद्यार्थी ऑनलाइन के माध्यम से अपने पढ़ाई को पूरा करते हैं, शिक्षक डिजिटल संसाधनों का उपयोग करते हैं और शिक्षण कार्यों को करते हैं। यानी कि जैसे कि यूट्यूब पर जितने भी वीडियो हैं वो क्या है, वो ई लर्निंग है, ई अधिगम है। अब परिभाषा देखते हैं। जब शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि के द्वारा संचालित की जाती हो, उसे हम ई अधिगम कहते हैं। अब इसके लाभ देखेंगे और इसकी विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं हैं कि कहीं भी कभी भी सीखने की सुविधा इसमें मिल जाती है, समय और धन की बचत हो जाती है, ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, स्व अध्ययन इसमें हम खुद पढ़ते हैं और शिक्षण को अधिक रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए हम कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से हम अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं 5 और 6, जो कि आप डायग्राम के माध्यम से भी लिख सकते हो। पहला है विद्यार्थी संबंधित कारक, जैसे कि जो विद्यार्थी के संबंधित होता है, यानी कि बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्थिति, पूर्व ज्ञान और एवं अनुभव। यानी कि ऐसा कहना है कि विद्यार्थी के रिलेटिव, विद्यार्थी को उससे बुद्धि प्राप्त हो, उसमें रुचि हो, उससे अभिप्रेरणा हो यानी कि मोटिवेट हो, उसके बाद शरीर और स्वास्थ्य दोनों अच्छा हो, पूर्व ज्ञान यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उससे पहले भी हमें उस चीज़ के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है या नहीं, इस चीज़ के अनुसार से हम अपने अधिगम को प्रभावित करते हैं। दूसरा है शिक्षक संबंधित कारक। शिक्षक संबंधित यानी शिक्षक का ज्ञान, शिक्षण कौशल, शिक्षक का व्यवहार, व्यक्तित्व, शिक्षण की विधियों का चयन, यानी कि शिक्षक जो है वो कैसे ज्ञान दे रहे हैं, उनके अंदर कितना मतलब कौशलपूर्ण शिक्षण है, उसके बाद शिक्षक का व्यवहार कैसा होता है एक बच्चे के प्रति, एक विद्यार्थी के प्रति, और उनकी कौन कौन सी विधियाँ हैं पढ़ाने की। तीसरा देखेंगे पारिवारिक कारक। परिवार का भी वातावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चीज़ को सीखने के लिए, जैसे माता पिता का सहयोग होना, जिससे कि बच्चे अलग अलग तरीके का ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। परिवार अगर चाहे तो एक बच्चा कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए पारिवारिक कारक। 4 नंबर है विद्यालय संबंधित कारक। विद्यालय का वातावरण साफ सुथरे जगह पर होना चाहिए, विद्यालय खुले जगह पर होना चाहिए। शिक्षण सामग्री एवं संसाधन, यानी कि वहाँ पर सीखने के लिए, गेम करने के लिए भी बहुत सारी होनी चाहिए, और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो लैब क्लास आदि भी होना चाहिए। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी भी होना चाहिए, प्रयोगशाला भी होना चाहिए। सहपाठी एवं सहपाठ्यक्रम गतिविधियाँ, यानी कि वहाँ पर दोस्तों के साथ साथ और भी गतिविधियाँ, समूह गेम वगैरह करवाई जानी चाहिए। उसके बाद है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में होता है मित्र समूह, यानी कि समाज में रह करके कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है, अपनी सांस्कृतिक चीज़ को, अपनी शिक्षण प्रक्रिया को, अपने कार्य को अच्छे से कर सकता है। उसके बाद आता है तकनीकी कारक। इसमें क्या होता है कि वो इंटरनेट के माध्यम से अपना शिक्षण पूरा कर सकता है। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब, डिजिटल उपकरणों की सुविधाएं उनसे प्राप्त होती है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ईमेल, जीमेल, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पर वो अपना शिक्षण प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। तो ये सारे थे आपके प्रभावित करने वाले कारक अधिगम को। इसका निष्कर्ष है, ये अधिगम आधुनिक शिक्षा एक प्रभावी पद्धति है जो कि शिक्षण को सरल, लचीला और रोचक बनाता है और अधिगम को सफल करता है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया को सफल करता है। शिक्षक, परिवार, विद्यालय, समाज, ये सारी चीज़ें, तकनीकी कारकों, ये सारी चीज़ें ई अधिगम पर निर्भर करता है। यह सभी कारक मिलकर सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित बनाता है। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करें, नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। इस टॉपिक को डायग्राम के माध्यम से बनाएं ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।